दोस्तों, सोशल मीडिया पे आरिफ और सारस पक्षी की दोस्ती के किस्से जोरों पे चल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी वीडियो वायरल हो रही है। आरिफ और सारस की दोस्ती देख लोग हैरान हो रहे हैं। इनकी दोस्ती का हर कोई मुरीद हो गया है। इनकी दोस्ती की चर्चा उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश ही नहीं अब विदेशों में भी होने लगी है। दरअसल मार्च 2022 में अमेठी जिले के मंडका गांव के रहने वाले 30 वर्षीय नौजवान किसान आरिफ अपने खेतों की ओर गए हुए थे। वहां पर उन्होंने एक सारस पक्षी देखा जिसका पैर टूटा हुआ था। नज़दीक जाने पर सारस पक्षी भागा नहीं बल्कि दया की निगाहों से आरिफ की ओर देखने लगा, जिसके बाद आरिफ उसे उठाकर अपने घर लाए। आरिफ ने पक्षी की मरहम पट्टी की और इलाज करके उसे ठीक कर दिया। यहीं से आरिफ और सारस की दोस्ती की कहानी की शुरुआत हो जाती है। दोस्ती व भावनात्मक रिश्ते की एक अनोखी कहानी की पटकथा भी लिख उठती है। इस कहानी में इसकी कहानी इतिहास के पन्ने और सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी। आपको बता दें कि ये दिलचस्प कहानी आरिफ और उसके दोस्त सारस की है। आरिफ अपने 4 साल के बेटे अर्श व 6 साल की बेटी अरीबा की तरह अपने दोस्त का ख्याल रखते हैं, तो उनकी पत्नी, माँ, बहन घर में परिवार के दूसरे सदस्यों की तरह सारस के लिए भोजन व स्पेशल पकवान भी बनाती हैं। आरिफ के आसपास यह पक्षी भी बना रहता है। आरिफ के पिता लाल बहादुर बताते हैं कि सारस आरिफ के साथ ही भोजन करता है और एक ही थाली में खाना खाता है। वो घर से बाहर कहीं जाते हैं तो सारस से छिप के जाना पड़ता है। कई बार वो उसे छिप कर जाते हैं, नहीं तो उसके पीछे पीछे सारस लग जाता है। आरिफ मित्रों व परिवार के लोगों का कहना है कि फिल्म शोले के जय और वीरू जैसी सदाबहार दोस्ती दोनों में हो गई है। आरिफ के साथी सर्वेश बताते हैं कि साल भर पहले खेत में सारस मिलने व उसके घर पर रहने की बात को पहले सभी ने हल्के में ले लिया था, पर अब वही सारस लोकप्रिय हो गया है। आरिफ के मुताबिक वह इसे रोजाना 2 अंडे खिलाते हैं। दिन में रोटी, चावल, सब्जी खाता है। सारस आरिफ पर अपना पूरा अधिकार मानता है। उनके अलावा किसी की मजाल नहीं जो सारस को हाथ लगा सके। वाल्मीकि रामायण के पहले श्लोक का कारण बना था सारस पक्षी। यत क्रौंची थुनामिकामा अवाधि काम हेतु, अर्थात हे निषाद, तुमको अनंत काल तक शांति न मिले क्योंकि तुमने प्रेम प्रणय क्रिया में लीन असावधान क्रौंच सारस पक्षी के जोड़े में एक की हत्या कर दी। वाल्मीकि के क्रोध और दुख से निकला हुआ ये शब्द संस्कृत का पहला श्लोक माना जाता है। रामायण की पहली श्लोक का कारण सारस पक्षी को ही माना जाता है। सारस के बारे में यह भी जाने कि सारस सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी माना जाता है। दुनिया में सारस 8 प्रजाति पाई जाती हैं। ज़्यादातर सारस पक्षी नेपाल और भारत में ही पाए जाते हैं। सारस जोड़ों में ही रहना पसंद करते हैं। जोड़ा टूट जाने पर साथी भी कुछ दिन में दम तोड़ देता है। सारस की लंबाई खड़े होने पर करीब 6 फीट तक होती है। सारस 500 किलोमीटर तक की उड़ान भरने की सक्षम होता है। सारस को प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। सारस में नर मादा की पहचान कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। सारस ज़्यादातर कम पानी में रहकर ही अपना भोजन तलाश करता है। सारस को प्रवासी पक्षी भी माना जाता है। लंबे प्रवास के दौरान यह दूसरी प्रजातियों के पास ही अपना सारा जीवन गुजार देता है। सारस पूरे जीवन में एक ही बार जोड़ा बनाता है और पूरा जीवन उसके साथ ही बिताता है। सारस का प्रजनन समय वर्षा ऋतु होता है।
सारस का जीवन काल 15 से 18 वर्ष तक ही होता है। स्वतः प्रभावित होती हैं संवेदनाएं इनकी। केवल मनुष्यों में ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों में भी मनोवैज्ञानिक लगाव होता है। जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो हमारी संवेदनाओं एवं भावनाओं को स्वतः ही प्रभावित करती हैं। कुछ ऐसा ही सारस और आरिफ की दोस्ती में है। हालांकि आरिफ और सारस की दोस्ती को किसी की नज़र लग गई है। अब आरिफ और सारस की दोस्ती टूटती हुई नज़र आने लगी है। आरिफ और सारस की दोस्ती राजनीति का शिकार हो गई है। आरिफ और सारस की दोस्ती से प्रभावित होकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनसे मिलने पहुंच गए और मिले और साथ में फ़ोटो भी खिंचवाई। लोगों का मानना है कि अखिलेश यादव का आरिफ से मिलना उनके लिए भारी पड़ गया और राजनीति शुरू हो गई। उनके मिलने के बाद से ही एक बार वन विभाग के अधिकारी उनका सारस उठा ले गए। आरिफ की तड़प में उसका दोस्त सारस फिर उड़कर वापस आ गया था, लेकिन एक बार फिर आरिफ से उसका सारस छीन लिया गया। वन विभाग के अधिकारियों ने उसके ऊपर केस दर्ज कर दिया। साथ ही उसका सारस छीनकर कानपुर के चिड़ियाघर में ले जाया गया है और वहीं पे रख दिया गया है। चिड़ियाघर में सारस आरिफ के बिना न कुछ खा रहा है न सही से कुछ पी रहा है, तड़प रहा है केवल। वहीं सारस को याद कर कर के आरिफ के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं आरिफ की ही जुबानी। जैसा कि आप लोग सब लोगों को पता है कि जो मेरा दोस्त था सारस, उसको वन विभाग की टीम एकाएक आती है और लेकर चली जाती है समस्तपुर पश्चिम बिहार, और पीछे पीछे हम भी जाते हैं उसको देखने के लिए, मिलने के लिए। फिर थोड़ी देर देखने के बाद वहाँ से हमको वापस कर दिया जाता है और कहा जाता है कि 20-25 दिन आप यहाँ दिखाई मत पड़ना, क्योंकि आप इससे मिल नहीं सकते अब। फिर एक दिन अचानक पक्षी वहाँ से उड़ के पास वाले गांव में जाता है और जहाँ कुछ जंगली कुत्ते उसको और कुछ जंगली जानवर उसके ऊपर हमला बोल देते हैं, जहाँ एक लड़का अपनी जान पे खेल के उसकी जान बचाता है और उसकी जान बचाता है और फिर अपने घर ले जाता है। और घर ले जाने के बाद फिर उसको दाल चावल सब्जी रोटी यही खिलाता है। तब तक पूरे गांव में मतलब हल्ला हो जाता है कि वो आरिफ वाला दोस्त यहाँ पे आ गया है। फिर गांव में से एक आदमी किसी वन विभाग की टीम को सूचना दे देता है, जो समस्तपुर पश्चिम बिहार सलवन में है। सूचना देने के बाद फिर टीम आती है वहाँ की, उसको दोबारा ले जाके वहाँ पे बंधक बना दिया जाता है। किचन में बंधक बना के लगभग उसको 48 घंटे तक वहाँ रखा जाता है। जब पक्षी कुछ खाता नहीं, सिर्फ पानी पी रहा था, तो वन विभाग के हाथ पांव फिर से फूलने लगते हैं। उसके बाद उसके लिए और कोई दूसरी व्यवस्था के करने लगते हैं। फिर एक दिन अचानक लखनऊ की चिड़ियाघर की गाड़ी जाती है और उसमें कैद करके, उस लखनऊ चिड़ियाघर की गाड़ी थी, पर उसको कानपुर चिड़ियाघर में ले जाकर कैद कर दिया जाता है, जहां वो एक पिंजड़े में बंद है। बहुत ही परेशान है। आप लोगों ने वीडियो देखी होगी सोशल मीडिया पे, कैसे खड़ा था मुंह खोले हुए, वो हाँफ रहा था, इधर उधर हमको ही ढूंढा करता है और वहाँ पे उसका भोजन नहीं मिल पा रहा, दाल चावल सब्जी रोटी। अब ऐसे में क्या करना चाहिए क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत परेशान हैं हम, और आप लोग सपोर्ट करिए ताकि वो जल्दी से जल्दी हमको वापस मिल जाए। किसी को प्यार की सच्चाई मार डालेगी, किसी को दर्द की रुसवाई मार डालेगी। बिछड़कर आरिफ अपने सारस से जी नहीं सकता, जो बच गया तो उसे तन्हाई मार डालेगी। दोस्तों, अब आप ही बताइए कि आरिफ को उसका दोस्त सारस उसे मिलना चाहिए या नहीं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।